सो गाइस ये क्वेश्चन जो है ये हमारा ब्रिटिश काल से है, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन के अंदर। और ये क्वेश्चन है हंटर कमीशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। और इस आइए देखते हैं कि क्या पूछा गया। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय हंटर कमीशन। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि वन ऑफ द रिकमेंडेशंस था हंटर कमीशन की। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अबोलिशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हायर एजुकेशन जो है इंडिया में उसका एबोलिशन, एबोलिशन मतलब उसका उन्मूलन या उसको खत्म कर देना, एक तरीके से समाप्त कर देना। दूसरा पॉइंट, रिस्ट्रिक्टिंग विमेन्स एंट्री इनटू कॉलेजेस, कॉलेजेस में औरतों की एंट्री को प्रतिबंधित कर देना, रोक देना। तीसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री देना। चौथा, encouraging establishment of more and more public universities in rural areas, गांव के एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में एनकरेज करना अधिक से अधिक सरकारी या पब्लिक यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करने में। तो सही जवाब है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो शुरुआत के तो 2 गलत ही हैं क्योंकि वो नेगेटिव है। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन आई उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था, एक्सेप्ट इसके कि वो चाहते थे कि इंडियंस हमारे जैसे हो जाएं, है ना, बाय ब्लड वो इंडियन रहें लेकिन बाय टेस्ट वो ब्रिटिश हो जाएं, इंग्लिश हो जाएं। बट शुरुआत के जो मतलब, लेकिन जो एजुकेशन थी उसमें किसी के साथ अनजस्ट वगैरह की ऐसी कोई बात सुनने में नहीं मिलती है। थी नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलती है। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि एबोलिशन कर देना हायर एजुकेशन का या फिर विमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये दोनों बातें गलत है। बचा तीसरे और चौथे में क्या सही हो सकता है, तो तीसरा पॉइंट सही है ना। तो यहाँ देख भी लेते हैं। हंटर कमीशन जो था 1882 में आया और यहाँ पे इसने प्राइवेट एंटरप्राइज को एंट्री देने की बात कही थी ताकि एजुकेशन जो है वो बढ़ पाए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बियॉन्ड जा पाए, गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व कम हो और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर आए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। सही ऑप्शन है थर्ड।